Part, look, every country wants a stable neighborhood. पाकिस्तान की ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। Use terrorism as an instrument of statecraft. हम इंटरेस्टेड भी हैं उनके साथ बिजनेस करने में। सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। जी हाँ, देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, मतलब ट्रेड रिलेशन जिसकी बात हो रही है, बाकी तो खैर मेरी दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। तो अच्छी बात है, और यकीन करो ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, पाकिस्तान में उनकी जनता की क्या हाल है पूरी दुनिया देख रही है। धारा 370 हटने के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद है। पाकिस्तान कुछ कर नहीं सका तो उसने भारत से ट्रेड ही बंद करने का फैसला लिया और खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अगस्त 2019 के बाद से ही ट्रेड बंद होने के कारण वहां पर डे बाय डे हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। आटा, चावल, दूध, सब्जियां या फिर फल। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि जनता की हालत खराब हो गई है। बहुत से लोग एक टाइम का खाना ही खा पा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता सरकार पर दबाव बना रही है कि कैसे भी करके भारत से ट्रेड शुरू करो। जब से पाकिस्तान में नई सरकार आई है तब से पाक के विदेश मंत्री ने भी ये कहा है कि हम भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट करने पर विचार कर रहे हैं। शायद कुछ ही दिनों में आपको और हमें सुनने को मिले कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड शुरू करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। वीडियो को पूरा देखें, मजा आ जाएगा। और आपको भी इंडियन होने पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वो बिजनेस तो उनको कम करना चाहिए। अगर दूसरा बिजनेस करना है, ये बिजनेस तो कम करें। कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमें सीरियसली बातचीत करनी चाहिए, ये टेररिज्म, आतंकवाद का मुद्दा जो है ये माने उसके केंद्र में है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि चलिए उसको साइड में करिए, बाद में बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है ये टेररिज्म के विषय पे कुछ तो करना होगा उनको। जो अभी तक वो कह रहे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? नहीं, आई वांट टू से, अब आप जो वहाँ जो हकीकत है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नेबरहुड की बात, वो ताजरी क्या है जिसकी पहली प्रेफरेंस तिजारत ना हो, और तिजारत तो अपनी जगह पे दुनिया में मिसालें हैं। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, अजीब और गरीब लोग हैं। वी आर सिक पीपल। नाल जो अपने एक दूसरे के खिलाफ जो आपने जारी रखना है वो अपना मिशन जारी रखो, ताजरों को तिजारत करने दो। इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को उस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को आपस में इंटरेक्ट करने दो, सियाहत को फरोग दो, वो फलाना फलाना, बाकी अपने मामला जारी हो। पता नहीं क्या है ये, तो इस तरह फुटपाथ ही जो होते हैं ना, ये लोचे लफंग फुटपाथों पे इस तरह बिहेव करते हैं। तो वो जो जयशंकर ने बात की है वो तो फजूल है। अगर इनकी तरफ से अगर एक पॉजिटिव बात गई है, इसहाक डार ने अगर जो कहा है कि पाकिस्तान का ताजर, उसको ये कहना चाहिए था कि मेरी भी यही ख्वाहिश है। अब उसने भी एक टिपिकल नून लीगी पन का गहमकाना सा मुजाहरा किया है। इसको इसहाक डार को कहना चाहिए था कि हमारे मुल्क का ताजर भी चाहता है और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के साथ। तो कोई ये गुनाह है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि भुट्टो का नवासा उसने ही डिड वेरी वेल, बिलावल वो उसको लगाओ, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को खपाना होता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। ये वारदात है सारी। यहाँ मेरिट मुरिट कोई नहीं इस मुल्क में। इसको क्या इसको जो काम को माड़ा मोटा आता था, जिसकी इसको माड़ी मोटी तरबियत थी, वो तो ये कर नहीं सका। खारजा में क्या करेगा ये? सुरमे अली सरकार की करेगी होती? क्या करेंगे हसन साहब, आने वाला वक्त बता देगा। हसन साहब, बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती, सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुज़ेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है।
देखें मरियम, अच्छा आपका भी ना हाल अजीबो-गरीब है, इकोनॉमिस्ट तक पहुंच गए। अच्छा वो ये मैं जो सालों से पीट रहा हूं कि इकोनॉमी बहुत बुनियाद। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब। जी हाँ, उनका कहना ये है इसाक डार साहब का कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। जी हाँ, इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात ये है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है और चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि आईएमएफ का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज है जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि आईएमएफ के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा। और ये एक अच्छी बात है, यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा रहा है। अब जो बोरिंग का पानी होता है, यानी जो सरकारी पानी नहीं होता, लोगों ने घरों में या बिल्डिंग्स में जो बोरिंग करा रखी होती है उसके ऊपर भी टैक्स लगा करेगा। जी हाँ, गवर्नमेंट का कहना ये है कि अब जो बोरिंग का पानी होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, यानी उसका भी बिल आया करेगा। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। अब चाहे किसी के पास छोटा सा अपार्टमेंट हो या चाहे कोई बहुत बड़े बंगलों में रहता हो, उन सबको ही प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो अब ज्यादा करके देना पड़ेगा। चले, ये प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह तक तो सही है और बोरिंग का पानी चले वो भी मान लिया कि ऐसा है कि लोग जो है वो पेमेंट करें, मगर बात सारी ये है जो ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे वो फौज के हो, चाहे एजेंसीज के हो, आखिर ये लोग टैक्स कब देंगे? सभी लोग जानते